शायद वही आना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला हम बताए थे कि नहीं कि आई बराबर क्या था, ई बाई आर इक्विवेलेंट या आर कर सकते हो प्लस आर एल। यहाँ पे एक ही आर है बाबू, है ना, बहुत सारा आर होता तो उसका इक्विवेलेंट होता, बट यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस एक ही है। क्या ऐसा होगा कि नहीं, आई बराबर ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, सब कुछ तो मालूम है तुम्हें। ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है 10 वोल्ट, है ना, आर एल लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 2 ओम दिया हुआ है, करंट भी तुम्हें दिया हुआ है, करंट कितना 4 एम्पियर। तो इस चार क्वांटिटीज में हमें आर नहीं दिया हुआ केवल, इसका निकालना है। तो सब कुछ पुट करोगे निकलेगा कि नहीं। तो आई के जगह पे 4 पुट कर दो, आई के जगह पे 4 पुट करोगे, ई के जगह पे 10, आर हमें पता नहीं पर लोड रेसिस्टेंस पता है 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा 4R प्लस 8 बराबर 10। तो 4R बराबर कितना होगा, 8 उधर जाएगा माइनस होगा तो 10 माइनस 8 बराबर 2, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 ओम, है ना। तो R बराबर कितना, इसको 0.5 ओम भी लिख सकते हो। तो हमारे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कितना हो जाएगा 0.5 ओम। क्या कोई दिक्कत है इसमें, इतना तो प्रॉब्लम नहीं था क्वेश्चन में। बनना चाहिए था ये क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अभी क्या लफड़ा कर रहे हो तुम लोग। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना, तुम लोग क्या करोगे नहीं करोगे, चलो ठीक है, जो किए सो किए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि E माइनस आई आर, ऐसा बताए थे कि नहीं, क्या। तो बस यही तो है भाई। कह रहा है कि पहला सिचुएशन में, दो अलग अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट है, ईएमएफ हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं ईएमएफ हमें पता नहीं तो ई को ई रहने देते हैं। उस समय करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, तो करंट 1 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है, तो ई माइनस 1। इंटरनल रेसिस्टेंस भी हमें पता नहीं, तो 1 इंटू आर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्या है बाबू। तो अब यहां से इसको अगर इक्वेशन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस आर बराबर 20, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन में जब चलेंगे तो कह रहा है कि अब दूसरा सिचुएशन है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है 10 वोल्ट हो गया है। ईएमएफ कभी भी सेल का चेंज नहीं होगा। अभी बैटरी पे 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट जो भी खरीदते हो लिखा हो रहता है वो उसका ईएमएफ है, वो कभी चेंज होता है क्या। पोटेंशियल वो कितना देगा, लोड कैसे लगाओगे उस पर डिपेंड करेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होता है, और ना ही इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ई तो वही रहेगा। अब यहाँ पे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है 2 एम्पियर, तो आई के जगह पे क्या रखेंगे 2 इंटू आर। यहाँ से इक्वेशन क्या हो गया, ई माइनस 2R बराबर 10। अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ई और आर नहीं निकाल सकते हो क्या, क्या रे, हाँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये R2R है, ई सेम लग रहा है, तो क्या करेंगे, जब सेम होता है साइन सेम है तो माइनस करते हैं, तो माइनस करोगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख देता हूँ 1 माइनस 2 अगर करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कटेगा, R बराबर 10। अब R बराबर 10 किसी में पुट कर दोगे, दो इक्वेशन हमारे पास है, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे, 10 उधर जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। क्या आदमी हो भाई, E माइनस 10 बराबर 20, तो E बराबर 10 उधर जाए, तो भांग पी के आते हो सुबह सुबह, है ना। तो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस R कितना हुआ 10 ओम, और ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो गया 30 वोल्ट। इतना तो मुश्किल नहीं था क्या, लेकिन तुम लोग को जब तक मुश्किल बनाना ही चाहते हो हर बात को, सीधा सीधा छोटा छोटा फॉर्मूला लिखवाए थे, बोले थे इस सबको याद रखोगे। कंसेप्ट सबसे पहले ये है बाबू कि दो अलग अलग लूप है ना, ये एक अलग लूप है, ये एक अलग लूप है कि नहीं है।
और अगर उस लूप को एक सिंगल वायर से कनेक्ट किया गया है, तब क्या होगा उस सिचुएशन में यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कॉन्सेप्ट ये है इसका, सर्किट ऐसा दे दे, चूंकि किरचॉफ से लगाओगे तो इसमें करंट कुछ लोग लेते ना भाई, क्या लेते करंट, तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर सिंगल वायर से कनेक्ट होगा, है ना, डबल वायर से होता, जैसे लूप ऐसा होता, एक लूप ऐसा होता है ना, दूसरा लूप ऐसा होता, और ये दोनों मान लेते हैं डबल वायर ऐसे कनेक्टेड होता, मतलब तब तो फिर लूप 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 बहुत सारा 3 लूप हो गया, मेश हो गया। बट एक ही वायर से अगर कनेक्टेड है, केवल एक वायर से कनेक्टेड होता, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो, नो करंट होगा। लेकिन करंट जीरो होगा, ये जो ईएमएफ सोर्स जो लगा हुआ है उसका वैल्यू काउंट होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, सुनो, कि अगर सिंगल वायर है तो उस वायर में करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन उस वायर में जो भी पोटेंशियल सोर्स लगा हुआ होगा वो पोटेंशियल सोर्स जो होगा वो काउंट होगा बाबू, पोटेंशियल सोर्स विल बी काउंटेड, है ना, पोटेंशियल सोर्स काउंट होगा। तो यहाँ पे करंट जीरो होने का मतलब है कि इधर वाला करंट इधर ही रह जा रहा है, इधर वाला करंट इधर ही रह जा रहा है, क्या ऐसा ही हो रहा होगा ना, क्या इसमें कोई दिक्कत है समझने में? इस कंसेप्ट को समझने के बाद अगर यहाँ पे करंट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि इस सर्किट में जो भी सेल जो कुछ भी है उसका करंट जो भी इतना होता होगा इसी में रह जाता होगा, इसका करंट इसमें रह जाता होगा, तभी तो यहाँ पे करंट जीरो है। तो सबसे पहले इसमें निकाल लो कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। देखो पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और अभी समझो कि मान लो अब इसको हटा के अब केवल इस पे ध्यान दो, इतना पे ध्यान दो, तो ध्यान दोगे तो देखोगे 3 ओम और 2 ओम, टोटल इसका रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 5। तो अगर इसका करंट हम निकालें तो कितना होगा, 5 वोल्ट बाई 5 ओम, V बाई आर होता है ना भाई, तो 1 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो 1 एम्पियर हो रहा है, यही हो रहा है ना। अभी उसमें अगर निकालोगे तो फिर इसमें देखोगे कि फिर इसको हटा के केवल इसको देखो, है ना, तो पोटेंशियल हमारा, अगर इसको हम I1 लिखते हैं, है ना, मान लेते हैं I1 लिख देता हूं, इसमें इसको I2 लिखते हैं, तो पोटेंशियल 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना होगा 1 + 1 2, तो I2 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन यही होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा, ऐसा डायरेक्शन चलेगा, और कितना होगा भाई, तो 5 एम्पियर होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? और अब हम VA माइनस VB निकाल सकते हैं। ए से चलना स्टार्ट करो, ऐसे यहां पहुंचो, यहां से यहां पहुंचोगे, फिर यहां से यहां भी पहुंच सकते हो, किसी का मन होगा कि नहीं हम ऐसे जाएंगे तो ऐसे भी जा सकते हो, या यहीं पे किसी को मन होगा कि ए से हम ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो जैसे भी ए से चलो बट बी पे तुम्हें पहुंचना होगा। तो अब तो VA माइनस VB निकाल सकते हो कि नहीं, I1 I2 दोनों सर्किट में निकल गया। यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, जीरो है, लेकिन EMF ऑफ द सोर्स, EMF जो है वो पोटेंशियल जो सोर्स है उसका EMF काउंट होगा भाई, अगर रास्ता में मिलेगा, है ना, वो काउंट होगा, बट उसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो अब हम देखो, मान लेते हैं पाथ हम ले लेते हैं, ए से गए सी पे, सी से गए डी पे, डी से बी पे जा सकते हो, या डी से ई फिर बी पे जा सकते हो, तो कोई भी एक पाथ हम ले लेते हैं, है ना, ए से गए सी पे, सी से गए डी पे, ई भी जब पॉइंट दे दिया है तो हम ये भी ले लेते हैं, है ना, नहीं देता तो हम नहीं लेते, लेकिन ई यहाँ पे क्वेश्चन में देने का मतलब है कि आप इस पाथ से जाओ, है ना। तो अब सबसे पहले जहां से चलते हैं उसका पोटेंशियल क्या लिख देते हो, VA, क्या यही बताया है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, और कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो जिधर करंट जा रहा है तो माइनस I R, तो I1 है, R है 3, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी पहुंच गए कहां पे, C पॉइंट पे पहुंच गए। अभी C पॉइंट से C के इसके बीच और कुछ नहीं है, अभी C से आगे जैसे ही चले तो हमें क्या मिला, एक EMF सोर्स मिला, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव हम जा रहे हैं कि नहीं,
तो हम बोले कि उसमें करंट नहीं है लेकिन उसके पोटेंशियल सोर्स को हम लेंगे, तो जब पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, निगेटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस हमें मिला, करंट इसमें क्या है, करंट का बात तो जीरो है भाई, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा, तो करंट पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर, तो 0 × 3 यानी कि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, यानी कि उसको हम क्या लिखेंगे, उसका कुछ मतलब नहीं है, जीरो। करंट ही जीरो हो गया तो आई आर की वैल्यू भी जीरो होगी कि नहीं होगी। अभी पहुंच गए हम डी पे, अभी डी से ई पे आए, कुछ नहीं मिला। ई से जब हम आगे बढ़े तो हमें एक क्या मिला, रेसिस्टेंस मिला, और हमारा डायरेक्शन यही है, करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, -5 होगा कि नहीं, 5 × 1 -5 होगा कि नहीं। और फिर यहां से जब इसको क्रॉस किए, इधर कुछ नहीं है, फिर पहुंच गए कहां पे, बी पॉइंट पे पहुंच गए, यही तो मिला। तो 3 3 6 5 11 निगेटिव में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। बी को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट। लगाना किरचॉफ्स लॉ ही था, लेकिन ये कंसेप्ट बताना था मेनली, और कोई बात नहीं है ना। क्या रे बाबू,